एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप लोग अच्छे होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि अब हम लोग एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे बायो स्पेसिफिकली, जो आने वाले कोई भी बायो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, आने वाले टाइम में KVS की वैकेंसी आएंगी या LU की वैकेंसी आएंगी या कोई भी अदर वैकेंसी आएंगी, तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियरी रहेगा। इसके लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आपको एग्ज़ाम की PDF मुझे सेंड करनी है। एक दो बच्चों को छोड़ के किसी ने सेंड नहीं किया है, तो प्लीज़ ईमेल में आप लोग एग्जाम के पेपर्स मुझे सेंड करेंगे, मैं तभी आप लोगों को यहाँ से कंटेंट जो है प्रोवाइड कर पाऊंगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मेहनत कर रही हूँ तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। 2 मिनट का काम है, जस्ट उसमें जो भी आपकी एग्जाम PDF उसमें साइड में जाइए, जो 3 डॉट बटन है, और उसमें जाके शेयर का ऑप्शन डालिए। शेयर ऑप्शन करके ईमेल पे जाइए, ईमेल कीजिए और उसमें जाके आप डाल दीजिए कौन सा PDF है, जैसे लो स्केलर एग्जाम है। ठीक है, और उसको करके फिर नीचे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, शेयर वाले बटन पे, तो बस हो जाएगा। 2 मिनट का काम है। ओके, सो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में, कितने प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है, और कैसे कैसे तैयारी करनी है प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, और सेकंड टॉपिक हम देखेंगे, हम बायो स्पेसिफिक की प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, तो हम बायो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक भी देख लेंगे। पहले भी मैंने वैसे बता रखा है, लेकिन मैं लास्ट बार आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगी कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पढ़ना तो सब कुछ है, सब कुछ पढ़ने से पहले हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनको कवर कर लेना है। ठीक है, तो ये दोनों ही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो प्रैक्टिस सेट क्या होगा? आपका बायोलॉजी स्पेसिफिकली होगा, और जो प्रैक्टिस सेट होंगे वो 10 से लेकर 15 प्रैक्टिस सेट होंगे। आगे इंक्रीज भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा रिस्पॉन्स रहता है, कैसा टाइम मिलता है। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो लगभग कोशिश करूंगी कि इसके अंदर 25 क्वेश्चन हो। ठीक है, मोर और लेस मुझे लगता है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बायो और केमिस्ट्री वाला पोर्शन जो है ज़्यादा आएगा, तो बायो का हो सकता है 25 से ज़्यादा ही आए, 28, 30। ठीक है, या हो सकता है कि 35 आए। ठीक है, तो लेकिन मैं आप लोगों के लिए क्वालिटी वाले क्वेश्चन ही लेके आऊंगी, कोशिश करूंगी लाने की। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चन ही लेके आऊंगी। ठीक है, अब हम सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। सेकंड टॉपिक आपका ये था कि बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ठीक है, और आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने से पहले आपका पूरा बायो वाला पोर्शन अच्छे से कवर होना चाहिए, तो आप लोग वीडियो पूरी देखिएगा और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लीजिएगा। और एक बार प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने से पहले आप लोग पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। ये तो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रही हूँ, इसके साथ ही साथ आप लोगों को इसका बहुत ही फास्ट वाला रिवीजन करना है। ये सोच के रिवीजन करना है कि अगर मैं एग्जाम पेपर लेके आ रही हूँ, तो आप ऐसा सोच के तैयारी कीजिए कि यही हमारा एग्जाम हॉल में जो पेपर आएगा वो यही है, बायो का पोर्शन वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आज वीडियो आ जाएगी और अच्छे से इसका पूरे सिलेबस का बायो वाला का एटलीस्ट अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर आप देखिए कि आपका एग्जाम पेपर में जो मैं बना रही हूँ उसमें कितने नंबर आते हैं। ठीक है, और आप लोगों को नीचे फिर कमेंट में लिखना भी है। ओके, तो देख लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख लीजिएगा। इसके अलावा ह्यूमन का इवोल्यूशन देख लीजिएगा, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन में ही आ जाएगा वो। ठीक है, सेल बायोलॉजी तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसके सेल ऑर्गन से मोस्टली क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो क्लास 11 से कर लीजिए, सेल साइकिल से क्वेश्चन आता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें भी आप लोगों का क्रोमोजोम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब थोड़े एडवांस टाइप के आते हैं, तो इसको आप लोगों को देखना है। मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, क्रोमोजोम, सेल साइकिल और सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें एंजाइम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंजाइम एक्शन कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और फिर बाकी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये सब चीज़ें क्या है जो मैं बता रही हूँ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यूनिट थर्ड में देख लेते हैं हम लोग। यूनिट थर्ड में आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर करना है? इसमें आप लोगों को प्लांट किंगडम करना है, एनिमल किंगडम करना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला जो चैप्टर है ये प्लांट किंगडम का है। ठीक है, ये वाला चैप्टर जो है आप लोगों का एनिमल किंगडम का है फिर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आप लोगों का जो टैक्सोनॉमी वाला चैप्टर है क्लास 11 का। ठीक है, टैक्सोनॉमी है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको काफ़ी सारे मोनेरा से लेके आपको फंजाई तक के ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो वो वाला चैप्टर करना है। ठीक है, अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है, इसको तो आप लोग अच्छे से करिएगा ही करिएगा। अब ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, अब फंजाई में भी आपका ज़्यादा फंजाई नहीं, लेकिन जो लास्ट वाली फंजाई होती है, इम्परफेक्ट फंजाई, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को देखना है। वैसे ये यूनिट पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्लांट किंगडम वाला तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इसमें स्टार्टिंग में नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज है, यहीं पे आपका वायरस वाला भी टॉपिक आएगा, तो वायरस वाला भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिट फोर्थ में देखते हैं। यूनिट फोर्थ में आपका क्या देखा, टिश्यू के बारे में देखा। अब टिश्यू से भी एक या दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एपिथेलियम टिश्यू कहाँ पाई जाती है, ठीक है, या कोई और टिश्यू के बारे में, तो ये वाला चैप्टर भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, अब इसमें से मैंने देखा है कि कॉकरोच की जो पार्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ विंग किसके काम आता है, ठीक है, उड़ने के काम आता है या किस चीज़ के काम आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इन सबको एक बार देख लेंगे ना, और ये सोच के पढ़िए कि अगर इस पेपर में नहीं आएगा तो आने वाले कोई तो पेपर में आएगा। एक पेपर में उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अगर आप एक जगह एक शॉर्ट नोट्स बना के एक कॉपी में रखते रहेंगे ना, तो भले ही अभी आप लोगों की मेहनत ज़्यादा लग रही हो, लेकिन आने वाला कोई एग्जाम होगा ना तो आपके माइंड में सिग्नल जाएगा, हाँ ये टॉपिक मैंने पहले पढ़ा था। आपके लिए वो बोरियत टाइप का टॉपिक नहीं लगेगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, सोचेंगे कि इतना सारा कैसे कवर करना है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा एक नंबर का, ठीक है, तो वो टॉपिक हमेशा ही पीछे ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो आपको हर 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 एरिया में जो है बढ़िया करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉकरोच वाला भी पढ़ लीजिएगा और अर्थवर्म वाला भी पढ़ लीजिएगा। फ्रॉग से ऐसे अच्छे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं आप लोग। ओके, अब देखिए प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी भी आपको क्या करना है इसमें, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए इस बार रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आया था, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ठीक है, और इनके बीच में मिड स्टेज कौन सा होता है, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच में। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोग एक बार प्लांट फिजियोलॉजी से प्लांट किंगडम देखेंगे ना, वैसे ही प्लांट फिजियोलॉजी को भी एक बार आपको कवर करना पड़ेगा। इसको भी एक सीरीज से स्टार्ट कीजिए, जैसे कॉकरोच वाला टॉपिक है ना, इसको भी एक सीरीज से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अपने जो भी आप लोग क्या कीजिए ना, आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कॉकरोच है जो आपके बहुत टाइम से नहीं हो पाए, मैंने भी ऐसी तैयारी करी। मैं भी पहले क्या करती थी, सेल बायोलॉजी या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जेनेटिक्स या जो भी इंपॉर्टेंट ऊपर से बल्क वाला एरिया लगता है वही पढ़ती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे लगा कि सेम टॉपिक से ही बार बार क्वेश्चन आते हैं, जैसे कॉकरोच से या इससे, और मेरी इस पर तैयारी ना होने की वजह से हर बार मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रही हूँ। देन मैंने क्या किया, मैंने जो भी टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और मैंने नहीं पढ़े, मैंने उनको जस्ट एक पेज में नोट कर लिया। मैं भी आपकी ही जैसी जर्नी से गुजरी हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा रही हूँ। ठीक है, आप कॉकरोच वाला टॉपिक लिख लीजिए। ऐसे आप क्या कीजिए, प्लांट किंगडम भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग यूनिट है। ठीक है, तो इसमें भी मैं समझ सकती हूँ कि टाइम लगता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आप प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग यूनिट है। प्लांट फिजियोलॉजी के आप लोग क्या कर लीजिए, इसकी सब यूनिट बना लीजिए। जैसे इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं, ट्रांसपिरेशन आता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, उसके अलावा क्या आता है, फोटोसिंथेसिस आता है या रेस्पिरेशन आता है। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों का हार्मोन्स वाले से भी क्वेश्चन मोस्टली आते ही हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट इसके ऊपर डाल लीजिए और यहाँ पे यूनिट लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आगे और भी यूनिट लिख सकते हैं। अब आपका क्या होना चाहिए, रोज का टारगेट आप रिवीजन कीजिए। जो भी आप अपना रिवीजन कर रहे हैं, आपका पर डे का हर पर्सन का अलग अलग रूटीन रहता है। ठीक है, तो आप रिवीजन कीजिए और क्या कीजिए, उसके साथ एक चीज़ ठान लीजिए कि अब ये मेरे जो वीक एरिया हैं, ठीक है, इसमें से मैं एक यूनिट जो है आज मैं कवर कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, कॉकरोच वाला टॉपिक टिक कीजिए, आज कॉकरोच वाला पढ़ लीजिए। अगले दिन आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है, मान सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, कोई ईजी वाला टॉपिक उठा लीजिए, उसको कवर कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने इवोल्यूशन वाला टॉपिक लिखा था। इवोल्यूशन में तो कम ही चीज़ें पढ़नी होती है, ज़्यादा उससे आता नहीं है, स्पेसिफिक कुछ ही चीज़ों से टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, नेक्स्ट डे माइंड अगर बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है तो क्या कीजिए, कोई लाइट टॉपिक उठा लीजिए। ठीक है, अपने माइंड को थोड़ा बेवकूफ़ बना के, ठीक है, आप अपने जो भी आपके सिलेबस है उसको कवर करते जाइए। ठीक है, एक भी दिन स्किप मत कीजिए, और फिर क्या होगा, थोड़े 10 या 15 या 20 दिन मैक्सिमम में आपके जो वीक एरिया है ना वो भी कवर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब ये भी लेंथी यूनिट है। अब इसमें से भी कुछ स्पेसिफिक एरिया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसके रीजनल टॉपिक से आते हैं। ठीक है, किडनी का कैसे रेगुलेशन होता है, क्या होता है। इसके अलावा आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये यूनिट तो आपको पढ़नी है, पहले इनको कवर कर लीजिए आप अच्छे तरीके से। फिर क्या कीजिए, जो वीक एरिया है जहाँ से आपको लग रहा है नहीं कवर कर रखा है, कभी ना कभी तो आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो इसको अगर आप बायो वाले फील्ड से हैं तो इनको क्या कर लीजिए, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, इनको भी आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यूनिट 5 तक कवर हो गया। आगे देखते हैं। आगे जो चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये भी एनिमल फिजियोलॉजी के ही चैप्टर हैं आपके। ठीक है, और न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये भी उसी के हैं। अब रिसेप्टर, आई, ईयर और केमिकल सेंसेस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेकिन कभी ना कभी आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए, आप लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसके नीचे रेड अंडरलाइन कर रही हूँ, आपको उनको जरूर रिवीजन करना है। एक कॉपी पे इसको नोट कीजिए। ठीक है, कि मैम ने कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखा है, उसको जस्ट रिवाइज करते जाइए। और आप अपने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपकी भी जो भी आपने भी अभी तक जो भी एक्सपीरियंस किया उसको भी वहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। यूनिट रिप्रोडक्शन है। ठीक है, रिप्रोडक्शन वाले में क्या करना है, अब ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, इससे ऐसा कुछ आता नहीं है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब ये यूनिट भी जैसे प्लांट किंगडम वाली यूनिट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर इसमें भी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एंडोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, 3N प्रोसेस, 2N प्रोसेस, ठीक है, इसके अलावा पार्थेनोकॉर्पी क्या होता है, एपोमिक्सिस पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें पूरा ही चैप्टर लगभग इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मेहनत नहीं, 1 घंटे में आप लोग कवर कर लेंगे। इसको कवर कर लीजिएगा। अब इससे कहाँ से क्वेश्चन आता है, इससे आपका देखिए गैमेट फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, ओव्यूल फॉर्मेशन से और स्पर्म फॉर्मेशन से। ठीक है, मेल गैमेटोजेनेसिस और फीमेल गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा है, ये लिखा है, देखिए गैमेटोजेनेसिस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और एक जगह इसको चार्ट बना लीजिए अच्छे से, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपका इम्प्लांटेशन, इसके अलावा बर्थ कंट्रोल, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन की जो भी मेथड होती है। ठीक है, अब वो सब आप लोग देख लीजिएगा, IVF। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बायोटेक्नोलॉजी में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो पढ़नी है आप लोगों को, जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, ठीक है, और
एलाइजा का क्या रोल है। ओके, तो ऐसे करके ये वाला टॉपिक जो है आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिएगा। जेनेटिक्स में आप लोगों को क्या देखना है, जैसे कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, और जो भी सेक्स लिंक्ड डिसीज है इनको जरूर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली आते हैं, ठीक है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन है। इससे देखिए इस वाली यूनिट से ना बहुत कम कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इस वाली यूनिट को मैं कहूँगी लास्ट में आप लोग जब आपकी सारी यूनिट कवर हो जाए तो तब आप लोग ये वाली यूनिट को कीजिएगा, ठीक है। और ज़्यादातर ऐसे ऊपर से क्वेश्चन नहीं आते। अब जैसे आपको ये पता होना चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए कौन सा एंजाइम जो होता है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है। और ये वाला टॉपिक पढ़ लीजिएगा, जेनेटिक कोडॉन वाला और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाला। ओके, फिर आपका ये आ गया बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अब इसमें कौन सा चैप्टर है, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला चैप्टर है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब इसमें क्या है, इसमें जहाँ से क्वेश्चन आता है इम्यून सिस्टम से, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और इसमें ही काफ़ी सारी डिसीज़ के बारे में दे रखा है, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, ठीक है, प्रोटोजोन्स डिसीज, तो उसको जरूर देखना। और यहाँ पे आपका मलेरिया का लाइफ साइकिल भी दे रखा है, उसको भी देखना है, ठीक है। तो ये मोरलेस पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट यूनिट है माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर। इससे भी बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कहूँगी जब लास्ट में आपका यूनिट जब सारी कवर हो जाए, जैसे कि आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला यूनिट लास्ट में करेंगे, वैसे ये यूनिट भी लास्ट में कीजिए, ठीक है। अब इसमें से अगर एक टॉपिक जो पहले पढ़ना हो तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट है ना, ठीक है, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी एनवायरनमेंट। अगर मैं इसमें आप लोगों को बताऊं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो देखिए वैसे तो ये पूरी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं इसमें से स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊं तो इंटरेक्शन वाला टॉपिक, ठीक है। प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म और, ठीक है, और एमिनिसिलिज्म। तो इसमें से क्या होता है, प्लस माइनस रिलेशनशिप होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब इसमें ही आपका कॉमनलिज्म भी है, ठीक है, और भी चीज़ें हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन ये वाले से जरूर आता है। माइनस और जीरो इंटरेक्शन किसका होता है, और प्लस प्लस इंटरेक्शन किसका होता है, और माइनस माइनस इंटरेक्शन किसका होता है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा कि ये इंटरेक्शन किस चीज़ का होता है, ठीक। मैं देखूंगी कि कौन सा सब्सक्राइबर जो है लास्ट तक वीडियो देखता है और कौन बहुत अच्छे से स्टडी करता है, और मैं जिसका भी आंसर ही करेक्ट आएगा मैं उसका कमेंट जो है वो पिन करूंगी। ओके, इसके अलावा आप लोग क्या देख लीजिए, इकोटोन और एज इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेचुरल पार्क कितने हैं, कौन सा कहाँ पे है, ठीक है। और इन सिटू और एक्स सिटू कॉन्वर्जेशन, तो इतना तो करिएगा ही करिएगा। और फिर जब इतना हो जाए उसके बाद आपको पूरा चैप्टर भी रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। अब ये भी देखिए पॉल्यूशन वाली ही यूनिट है। देखिए मैंने पहले बता दिया, नेचुरल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। और इन सबसे क्वेश्चन आ जाएगा, या प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट भी ये भी इकोलॉजी की है। इसमें क्या है, पॉल्यूशन के बारे में बता रखा है। तो ये यूनिट भी ऐसा इतनी टफ नहीं है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो लास्ट वाली यूनिट है, लास्ट वाली यूनिट में भी आपको क्या करना है, इकोनॉमिक बॉटनी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, टाइप्स ऑफ सीरियल। जस्ट 2 पेज के नोट्स हैं। मैंने आप लोगों को माई सिलेक्शन नोट्स वाली वीडियो में इकोनॉमिक बॉटनी के नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रखे हैं, उससे ही आपको उतना ही पढ़ना है, उसी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। 2 पेज का है, जस्ट उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। इकोनॉमिक बॉटनी पूरी कवर हो जाएगी। इकोनॉमिक जूलॉजी में से भी आपका सेरिकल्चर से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सेरिकल्चर वाला टॉपिक मिस मत कीजिएगा, इसके भी नोट्स वगैरह दे रखे हैं। और बायोस्टैटिक्स में जस्ट मीन मीडियन मोड के बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर हो गया है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, इन सब का रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए। आज या कल में जो है प्रैक्टिस सेट जो है आ जाएगा। और फिर आप लोगों की अगर और भी कोई क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।